यूनिवर्स का सबसे अद्भुत प्लैनेट है हमारी अर्थ। हमने इसके सीक्रेट्स को समझना शुरू ही किया है। जब अर्थ बनी, यहाँ पर हालात नरक जैसे थे। अगर बीते समय में जाना मुमकिन होता तो हम उस धरती पर बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते थे। अर्थ को स्पेस से देखने पर यह इम्पॉसिबल लगता है कि यह ग्रह कभी अस्तित्व में नहीं था और भविष्य में किसी दिन यह अस्तित्व में नहीं रहेगा। प्लैनेट्स भी जन्म और मृत्यु से परे नहीं हैं। अर्थ ने कैसे असाधारण रूप से ऐसे प्लैनेट की शक्ल ली जहां पर लाइफ के पनपने के सही हालात बन पाए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसे हालात बनना जरूरी नहीं था। खुशकिस्मती से कम ऐसी 5 जबरदस्त घटनाएं हो चुकी हैं जिसने अर्थ को एक फलते फूलते प्लैनेट में बदल दिया। तो दोस्तों, आज हम ऐसी 5 भाग्यशाली घटनाओं को जानेंगे जिसने हमारे धरती को ऐसा स्वरूप दिया। आप बस बने रहिए मेरे साथ। एक खास बात है जो सिर्फ अर्थ में है। यह सोलर सिस्टम का इकलौता प्लैनेट है जहां जीवन पनपने के लिए सही टेम्परेचर है। पर यह मुमकिन कैसे हो पाया और हम इस सही स्थान पर कैसे पहुंचे? यह सिलसिला करीब 5 अरब साल पहले शुरू हुआ, जब गैस और धूल को ग्रेविटी ने एकजुट किया। इंटरस्टेलर गैस और धूल बादल की शक्ल में थी। इस बादल का ज्यादातर पार्ट बीच में जाकर जमा हो गया, जिससे स्टार की बनावट हुई, जिसने बाद में सन की शक्ल ली। इस नवजात स्टार ने बादल में मौजूद 99.9% गैस को अपने अंदर समेट लिया और जो गैस बची उसने फ्लैट होकर एक डिस्क का रूप ले लिया। धूल और चट्टानों की घूमने वाली बनावट वाली इस डिस्क को फोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। लगातार तेजी से घूमने की वजह से डिस्क एकदम फ्लैट होने लगी और जगह जगह पर मास के जमा हो जाने से नए प्लैनेट्स ने जन्म लिया और सभी प्लैनेट एक प्लेन सरफेस पर आ गए। और इस उठापटक में अर्थ को मिली एक खास पोजीशन जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जानते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन हमारे सोलर सिस्टम का बहुत ही छोटा सा भाग है। अर्थ इस भाग के 1/3 हिस्से में मौजूद है। यह जोन उतनी दूरी का एरिया होता है जहां पर कोई प्लैनेट अपनी सतह पर लिक्विड अवस्था में पानी को रख पाए। इस खास एरिया में होना हमारा सौभाग्य है। हमारी धरती पर जीवन को स्वरूप देने वाली यह पहली भाग्यशाली घटना है। पर जीवन को मुमकिन बनाने के लिए किसी प्लैनेट में एक और चीज जरूरी है, एक स्टेबल भरोसेमंद एटमॉस्फेयर। पर किसी प्लैनेट में स्टेबिलिटी आती कैसे है, ये जानने के लिए हमें करीब 4 अरब साल पहले धरती के अतीत में जाना होगा। तब स्पेस का एक हमलावर धरती को तबाह करने की फिराक में था। अर्थ को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, तब एक ह्यूज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो लगभग मार्स जितना बड़ा था अर्थ से टकराया। मार्स के आकार वाली चीज के इस टकराव ने हल्के पदार्थों से बने सतह के टुकड़ों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इन टुकड़ों ने अर्थ के चारों ओर फैलकर एक विशाल रिंग का रूप ले लिया। हल्के पदार्थों से बने इस रिंग से आखिरकार मून की बनावट हुई। अगर ये टकराव न हुआ होता तो आज हम भी ना होते। अनोखे ढंग से जन्म लेने के कारण अर्थ का मून प्लैनेट के आकार के हिसाब से बहुत बड़ा है। इसी वजह से मून की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो अर्थ को उसके ऑर्बिट से डगमगाने नहीं देती। अगर हमारे पास
ऐसा मून नहीं होता तो मौसमों में ना कंटिन्यूटी होती और ना ही स्टेबिलिटी और ना ही क्रम से चलने वाले वो सिलसिले बन पाते, क्योंकि जीवन को स्टेबिलिटी पसंद है। मून का बनना हमारी अर्थ पर जीवन को स्वरूप देने के लिए दूसरी भाग्यशाली घटना थी। जब मून की बनावट हुए कुछ ही समय हुआ था, तब अर्थ बेजान थी और चारों तरफ केवल खौलती पिघलती चट्टानें थी। पर समय के साथ अर्थ ठंडी हुई और ठोस बन गई। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से एटमॉस्फेयर जहरीला था। जीवन को बनाने वाला एक बुनियादी तत्व अब भी मौजूद नहीं था, वो है पानी। एक और महाप्रलय अर्थ को एक बार और तबाह करने वाली थी। अर्थ की बनावट के 50 करोड़ साल के बाद हमारे ग्रह पर मीटियोर्स की बारिश सी हो गई। मीटियोर्स सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। करोड़ों सालों तक धरती पर लगातार कहर जारी रहा। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की लगातार बमबारी चलती रही। इस बम्बार्डमेंट के आखिरी दौर में अर्थ पर होने वाली तीसरी भाग्यशाली घटना को मुमकिन बनाया, क्योंकि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड अपने साथ पानी भी लाते हैं। करोड़ों साल में युवा धरती पर काफी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे महासागरों और बादलों की बनावट हुई। इस तरह धरती पर मौसम की शुरुआत हुई। भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर ने धरती के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से रच दिया था। ऐसा एटमॉस्फेयर मनुष्य और पशुओं के लिए जहरीला साबित हो सकता था, पर अब धरती पे वो सारे तत्व मौजूद थे जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी थे। एटमॉस्फेयर के कंटेंट का बनना हमारी अर्थ पर जीवन को स्वरूप देने वाली तीसरी भाग्यशाली घटना थी।